टॉपिक आता है ना, चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसमें मैं टॉपिक वाइज एक बार सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेने, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में सबसे पहला जो टॉपिक आता है ना, वो आता है वर्ड मैग्नेटिक फोर्स आता है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो किस पे एक्ट करती है, पहले तो आपने याद रखना है, ऑलवेज ऑन मूविंग चार्ज, और दूसरा होता है करंट कैरिंग वायर। चैप्टर स्टार्ट ही यहां से होता है। मूविंग चार्ज के ऊपर जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो उसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, वो सिंपल आता है F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी और क्यू बी क्रॉस बी, सिंपल फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के बेस के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बेस बड़े सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि अगर न्यूट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी कभी, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 4 0, प्रोटॉन के ऊपर लगेगी यस। अगर प्रोटॉन रेस्ट पे हुआ वेलोसिटी 0 नो फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हुआ रेस्ट पे फोर्स 0। अच्छा, फोर्स कहते हैं पेपर में पूछा था अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज 0। चार्ज मूव भी कर रहा है, इसके बाद फाइनल वेलोसिटी भी है, q भी है, बट मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट स्टिल फोर्स 0 कब होगी, व्हेन v क्रॉस b इज 0। ठीक है, कंडीशन ध्यान होनी चाहिए। तो पेपर में तो एक नंबर का तो फॉर्मूला ही आ जाता है, 2020 21 में पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा होगा 1 मार्क में। पेपर में आ सकता है कि इज इट पॉसिबिलिटी दैट अ मूविंग चार्ज पास अनडिफ्लेक्टेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यस, कब होगा, व्हेन v इज ईदर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल जाए तो फोर्स नहीं लगती। तो ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसी फॉर्मूले को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जाता है। ठीक है, तो याद है कैसे, F इक्वल टू क्या करेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू का डायमेंशन हमें पता होगा, v का पता है, फोर्स का पता है, साइन थीटा डायमेंशन है। v का अगर डायमेंशन पेपर में आता है तो निकालना आपने। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड है करंट कैरिंग वायर। तो वायर कौन सी वाली होगी हमारे पास, स्ट्रेट वायर होगी। अगर स्ट्रेट नहीं तो क्या पॉसिबिलिटी है वो देखो। तो स्ट्रेट वायर में अगर करंट इधर जा रहा है और यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड B लग रही है, तो वायर की लेंथ, पहले तो होता है करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स अ वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो फोर्स वायर की लेंथ कौन सी लेंगे। अगर वायर PQ है और करंट P टू Q जा रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा इसके ऊपर, करंट PQ क्रॉस B। याद रखना करंट क्या होगा, PQ क्रॉस, इसको आप IL क्रॉस B बोलते। बट अगर मान लो सपोज करो करंट कहाँ चला गया, Q टू P चला गया करंट, then force formula will be equal to I QP क्रॉस B। बड़े बेसिक सी गलती बच्चे करते हैं। ठीक है, तो पेपर में याद रखना कि जो करंट की डायरेक्शन है वो तो ये डिस्क्राइब करेगी कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ है। ये वायर पहले क्या है, ऑलरेडी है, स्ट्रेट है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, स्टार्ट कहाँ से कर रहा है करंट, P से जा रहा है Q पे, तो P टू Q योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अगर पेपर में लेट्स से कि ये आते हैं ऐसे सिचुएशन, PQ ये करंट ऐसे जा रहा है सेमी सर्कल, कितना रेडियस इसका R। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कोई दी हुई है वेक्टर, हमें पता नहीं है, कहते जस्ट राइट द एक्सप्रेशन। तो आपने देखना कि ये तो क्या है, कर्व है ना, बट आपने स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमेशा क्या नोट करनी है, यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में PQ क्या होगा, डायमीटर होगा 2r, और अगर इस डायरेक्शन में x एक्सिस डायरेक्शन क्या होगी 2r आएगा, तो फोर्स क्या लगेगी, I PQ क्रॉस B। B की वैल्यू दी होगी। ठीक है, तो जब भी आपके पास वायर अगर कर्व आ जाती है, स्ट्रेट नहीं आती, तो देन यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट। तो I L क्रॉस B 2 मार्क डेरिवेशन आती है। ये फॉलो लिखा ना, ये एनसीईआरटी में भी लिखवाई हुई है, मैंने कॉपी भी करवाई हुई है। इस साल पेपर 2 मार्क डेरिवेशन आई हुई 23 के एग्जाम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर 2 मार्क डेरिवेशन, बाकी क्वेश्चन मैंने बता दिए। एक तो करंट की डायरेक्शन देखनी है, करंट अगर P टू Q जा रहा है डिस्प्लेसमेंट वुड बी PQ। अगर करंट लेट्स से इसमें Q टू P जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी QP। तो ये था मैग्नेटिक फोर्स का टॉपिक। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कहते मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गई और करंट कैरिंग वायर, ये कब 0 हो गई, जब PQ और B क्या हो गए, पैरेलल हो गए। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी इस डायरेक्शन में, PQ भी कहा जा रहा है, इस डायरेक्शन में एंगल कितना आ गया 0।
एक ये पॉसिबिलिटी होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, पी क्यू एंड बी आर एंटी पैरेलल, तो ये चीज क्लियर होगी। फिर ये आपने याद रखना है, एडिशन है इंपॉर्टेंट। तो पहला टॉपिक फोर्सेस वाला है। फोर्सेस से आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड भी निकलता है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एंड एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे मैंने भी डायग्राम ड्रॉ की। लेट्स से पेपर में ऐसा आ रहा है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, और करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अगर इस केस में मैग्नेटिक फील्ड बी लग रही है तो कहीं की फोर्स बताओ, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, आई। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, एंड पॉइंट कौन है, तो आपको फिर क्या करना पड़ना है, आपको ए से सी तक क्या निकालनी पड़नी है, डिस्प्लेसमेंट। कौन से स्क्रू में लगे, पाइथागोरस स्क्रू में लगे, ऐसे करोगे। और अगर आपको पेपर में ये गिवन हो, ये 5 है, ठीक है, और लेट्स से ये डिस्टेंस आपको कोई दिया हुआ है 6, ठीक है, और इसका रेडियस दिया हुआ 3, दिया हुआ ना, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये 6, 3 + 3, ये भी 6 हो जाएगा। टोटल बेस कितना आ गया, 12। अगर टोटल बेस 12 है, ये 5 है, तो डिस्प्लेसमेंट ये कितनी होगी, 5 से 13। तो आपको ये भी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जो फोर्स का मतलब है AC क्रॉस B, ठीक है। तो हमेशा आपने डिस्प्लेसमेंट देखी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में हॉट्स जो हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं, थिंकिंग से वैसे क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, IL क्रॉस B, और पेपर में सिर्फ फॉर्मूला लिखने का ही, अगर 2 मार्क क्वेश्चन है 1 मार्क तो फॉर्मूला लिखने का ही होता है, 1 मार्क होता है वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है। अगर टॉपिक इसमें आता है हमारे पास, तो नेक्स्ट कौन सा होता है, मोशन ऑफ चार्ज। मोशन ऑफ चार्ज इन डी, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला तो चार्ज के ऊपर फोर्स ही लगती है, तो पहला केस तो वही है, अगर थीटा क्या होता है, 0 या पाई, पैरेलल और एंटी पैरेलल। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड दूसरा कौन है, बी वेक्टर, इन दोनों में कितना एंगल है। इफ दैट एंगल इज 0 और पाई, देन नेट फोर्स इज 0। तो याद रखना है, अगर नेट फोर्स इस केस में क्या आ गई है, 0, तो इसका मीनिंग क्या होगा, नो चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी इसलिए रखना है, ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है स्पीड का, ठीक है। तो आपको पता चाहिए, इसको साथ साथ लिखना भी है, ठीक है। और सेकंड केस क्या होता है, अगर थीटा क्या हो जाए, π/2, अगर थीटा π/2 हो जाए तो फोर्स नॉन जीरो होती है, एक्ट परपेंडिकुलर टू बोथ B and D, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की वेक्टर्स किया, उसमें निकालते थे फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A and B। एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो दो वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर, वो हमेशा कौन होता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहां पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, तो V cross B suggests that the resultant force is not lying in the plane of B and B। अगर वेलोसिटी x एक्सिस में है, मैग्नेटिक y एक्सिस में है, तो जो फोर्स होगी वो कहां होगी, z एक्सिस में, इधर पॉजिटिव z और नेगेटिव z, ठीक है। और अगर फोर्स परपेंडिकुलर क्या हो गई है, वेलोसिटी हो गई है, इसका मीनिंग मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, तो पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल। पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, सर्कल में, देखो इधर। तो अगर चार्ज पार्टिकल से गया B, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रॉस, क्रॉस मींस इनटू द प्लेन। तो अगर हम फोर्स निकाल रहे तो क्या होगा, I V क्रॉस B करे तो फोर्स क्या लगेगी, दिस वे, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो अगर फोर्स चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर लग रही है मोशन के, तो चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ ट्रेस करेगा, सर्कल। 3 मार्क क्वेश्चन तक आते हैं इस चीज के ऊपर, कुछ प्रूव नहीं करना, एक जनरल फॉर्मूला लर्न करना है, डायग्राम, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होती है किसके इक्वल होती है, एम होता है ना। बट इस केस में जो एक्सेलरेशन है सर्कल में, एक चीज याद रखो, अगर कोई फोर्स मोशन की क्या लग रही है, परपेंडिकुलर, और तो सर्कल में घुमा रही है, दिस मींस दैट उसकी डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट चेंजेस बट मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज।
और कौन सी एक्सिस लगती है, सेंट्रीपिटल। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कौन है, मैग्नेटिक, वो क्या है mv²/r, जिसके हो जाएगा qvb sin 90, और sin 90 1/1 होता है। तो आपने ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है, ये नहीं भूलना। ये फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला जो काफी ज्यादा काम आता है, इसी से सारे ड्राइव हो जाते हैं फॉर्मूला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो mv²/r इज इक्वल टू qvb। तो ये यहाँ से आपने ड्राइव कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकल रहा है रेडियस ऑफ द ट्रैक। जो सर्कल आया उसका रेडियस कितना होगा, उसका रेडियस आएगा mv/q। ठीक है। अब पेपर में कई बार आता है चार्ज पार्टिकल रिलीज्ड इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन, एक अल्फा पार्टिकल रिलीज्ड विद सेम स्पीड, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो आप ये लगाओ। बट अगर वो कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, हाफ mv², और वहां से v को यहाँ निकाल के डालेंगे तो ये आ जाएगा 2mk/qb। तो ये भी याद रखना है। तो कई बार न्यूमेरिकल आएगा सेम काइनेटिक एनर्जी से रिलीज किया तो ये यूज करेंगे, जब कहेंगे सेम स्पीड से तो ये यूज करेंगे। और अगर कई बार कहते हैं कि एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, तो याद रखना है कि अगर आपने दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा v और चार्ज लिखा q, तो q हाई पोटेंशियल लो जाएगा, उसके ऊपर जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, qv, वो सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। तो कई बार पेपर में अगर आया सेम स्पीड तो ये वाला फॉर्मूला, सेम काइनेटिक एनर्जी तो ये, और अगर सेम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बोल दें तो 2mqv/ ये यूज करना अपने फॉर्मूला। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इज इट ओके भाई, ये चीजें क्लियर हुई क्या? अच्छा, इसमें कुछ चीज जनरल जो नोट करना, लर्न करने वाली चीज है, मास एंड चार्ज। क्या लर्न करना, मास एंड चार्ज। सबसे पहले प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास m, चार्ज e, प्रोटॉन को रेफरेंस यूज करते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रॉन, मास कितना हो जाता है उसका m/2000, चार्ज कितना है -e। फिर कौन आता है, तो बेटे ये जो चीज में लिख रहे हैं ना, ये लर्निंग करनी है अपने कॉपी पे, लिखो इसको कि मास और चार्ज, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस, मास कितना है 4 टाइप, चार्ज कितना है 2e। फिर कौन आता है, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन कौन होता है, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन के प्रोटॉन के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटियम के अंदर, दैट इज H पॉजिटिव। ठीक है। ये कौन है, D पॉजिटिव, जिसका मास कितना है डबल का प्रोटॉन बट चार्ज क्या है E। ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। क्लियर हो गया। ड्यूट्रॉन। एक देखो ना ट्रिटॉन, ट्रिटॉन के अंदर ट्रिटियम का न्यूक्लियस, मास कितना आएगा होता, अगर बाई चांस पेपर चाहे ट्रिटियम आ जाए या ट्रिटॉन आ जाए, मास कितना होता है 3m, चार्ज कितना है, तो दे आर द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ये क्लियर हो गया। तो पेपर में इसके ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई रेडियस की रेशियो बता दो, अगर काइनेटिक सेम है तो आप इनको डिवाइड ही करते जाना, वैल्यू ऑफ मास पुट करनी, वैल्यू ऑफ चार्ज पुट करनी। इसके बाद और कौन सा फॉर्मूला आता है हमारे पास, अगर सर्कल में यूनिफॉर्मली घूम रहा है, ठीक है, सर्कल में यूनिफॉर्मली घूम रहा है, देन व्हाट विल हैपन, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है वो फॉर्मूला होता है 2πm/qb। याद रखना है 2πm/qb। और सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड होता है qb/2πm। बड़े सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर, देखो पेपर में कहते हैं कि रिलेशन बना के दिखाओ इनके सारे। ठीक है। फिर नेक्स्ट और क्या आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² तो v की वैल्यू पुट कर देना। ठीक है। अगर पेपर में आ जाए सर्कमफ्रेंस आ जाए, वो तो आपको पता ही है, रेडियस की रेशियो नहीं पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हैं, सर्कमफ्रेंस की रेशियो। हो सकता है हम कहते हैं सर्कल तो ट्रेस कर लिए, सर्कल का एरिया बता दो, तो एरिया भी फॉर्मूला आपको पता है πr²। तो बड़े सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, तो आपने करने हैं इसके बाद। ठीक है। तो ये टॉपिक कौन सा था, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। सारे फॉर्मूले नोट कर लिए। ठीक है। हमारे जितने भी देखो 2020 से ऑनवर्ड जितने पेपर हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस, सभी में इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आए होंगे, स्ट्रेट फॉर्मूला और अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है। अगला टॉपिक है कि अगर चार्ज पार्टिकल एट एनी एंगल अदर देन 0, 180 और 90 मूव करे तो सर ट्रैक कैसा होता है। ठीक है। तो उसके ऊपर पहले टॉपिक देखते हैं, टॉपिक क्या है, उसकी रे डायग्राम भी आती होती है पहले, तो सिंपल चार्ज इधर जा रहा है वेलोसिटी v से, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एंगल कितना है थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक होगा ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा और एक होगा ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा। ठीक है।
तो चार्ज पार्टिकल साइमल्टेनियस जो वीक साइन थीटा वो क्या करेगा, चार्ज को सर्कल में घुमाएगा और वी कॉस थीटा क्या करेगा, उसको आगे पुश करेगा। क्या वी कॉस थीटा के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स लगाएगी? Any charged particle velocity which is parallel to the magnetic field, no force acting on it. इसका मीनिंग वो चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमते घूमते क्या होना है, आगे भी जाना है, सर्कल में घूमते घूमते क्या करना है। और इसका जो एक डिस्टेंस होता है दो सक्सेसिव गैप में, इसको क्या बोलते हैं, पिच कहते हैं। तो अगर तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लग रही, पिच हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, यूनिफॉर्म आएगी। लर्न करना, पिच क्या रहनी है, सेम रहनी है। अगर सिर्फ क्या वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी, अगर मान लो यहाँ पे पेपर में इस साल 23 में एक एमसीक्यू क्वेश्चन आया, उस एमसीक्यू में बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ऐसे रिलीज कर दिया एट एन एंगल, ना ये पैरेलल है ना ये एंटी पैरेलल है, ये 90 डिग्री पे है, तो कहते हैं पाथ बताओ क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड में इसको हेलिकल में पुश कर देना है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, आगे को पुश करना है और फास्ट। तो क्या होना है, पिच बढ़ती जानी है, ठीक है। पिच क्या होती जाएगी, पिच इंक्रीज क्यों कर गई, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्सेलरेट कर दिया। और अगर ये पॉजिटिव था, अगर ये मान लो नेगेटिव वाले पेपर में इस बार ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ये चल रहे हैं और ये ऐसे एन एंगल एक्यूट किया, तो क्या होगा, तो पिच क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं। 2020 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 23 में एमसीक्यू डालते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सेम, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर आपने 2020 ऑनवर्ड्स तो सारे करने हैं आपने, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें पिच का एक्सप्रेशन कितना होता है वो पता होना चाहिए, 2πm/qb इनटू v cos थीटा, याद होना चाहिए। एक चीज ऐसे भी याद रखो कि जो टाइम पीरियड है, चाहे आप सर्कल में मूव कर जाओ चाहे हेलिकल हो, चाहे आप सर्कल में मूव करो चाहे कैसा बात हो हेलिकल, टाइम पीरियड क्या रहेगा, 2πm/qb रहेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पेपर में ये भी आता है, एक चार्ज पार्टिकल को पहले 90 पर रिलीज किया, उसी चार्ज पार्टिकल को 60 डिग्री पे कर दिया, उसी को 30 डिग्री पे कर दिया। तीनों केस में टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड क्या रहेगा, तो 1:1:1 आंसर आता, ठीक है। बहुत सिंपल एमसीक्यू, ठीक है। टाइम पीरियड जो होता है वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता, चाहे हेलिकल में जाओ चाहे सर्कल में जाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये टॉपिक था अप टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। एक छोटा टॉपिक हमारे पास आता है जिसको कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्शन। साइक्लोट्रॉन तो सिलेबस में है नहीं, बट साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल यही था, उसको मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ कि जो आपका रेडियस आया ये है ना mv/qb और टाइम पीरियड आया आपके पास 2πm/qb। देखो टाइम पीरियड ना रेडियस पे डिपेंड करता है ना वेलोसिटी पे, टाइम पीरियड ऑलवेज रिमेन सेम और रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगर आपने एक चार्ज पार्टिकल को स्पीड अप करना है, दो तरीके से कर सकते हो, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे या क्या लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड जो इसको परपेंडिकुलर रिलीज कर दो और आपने क्या करना है, बस इसका रेडियस क्या करते जाना है, इंक्रीज। टाइम तो उतना ही लगना सर्कल कंप्लीट करने में, बट उसकी स्पीड भी क्या हो जानी है, तो पहले छोटे रेडियस में घूमेगा स्लो स्पीड से, फिर और फास्ट हो जाएगा, स्पाइरल करते जाओ, रेडियस इंक्रीज करता जाएगा, स्पीड भी क्या करती जाएगी, इंक्रीज। साइक्लोट्रॉन में ऐसा होता है, अब सिलेबस में तो है नहीं चलो, बट आपको पता होना चाहिए दिस इज द मेथड टू स्पीड अप द चार्ज पार्टिकल। जो कैंसर ट्रीटमेंट करवाने के लिए पेशेंट जाते हैं रेडियोथेरेपी करवाते हैं, ठीक है, या फिर एक सर्जरी होती है जिसमें क्या होता है कि बॉडी में कट नहीं लगाते हैं, फिर स्टोन पे ना, स्टोन जैसे किसी बंदे की बॉडी में स्टोन पेन है या कहीं पे ट्विस्टर बना हुआ है, तो बिना कट लगाए अगर उसको डिसइंटीग्रेट करना तो वी नीड चार्ज पार्टिकल टू क्रॉस ओवर द मसल। तो बिना स्किन को कट किए चार्ज पार्टिकल स्किन के अंदर पेनिट्रेट करवाने, बट दिस हैपन ओनली एट हाई स्पीड। तो साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस व्हिच यूजेस दिस कांसेप्ट टू चार्ज, तो क्या करना है उसने, तो एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो यार अगर जितना रेडियस कम होगा स्पीड उतनी कम होगी, जितना रेडियस बढ़ेगा स्पीड उतनी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये टॉपिक था कौन सा हमारे पास, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो पेपर में ये भी पूछा जाता है कि हाउ कैन यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड,
क्या करोगे, पहले तो उसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज करोगे, फिर उसका रेडियस क्या करते जाओगे, इंक्रीज करते हो, स्पीड अपने आप बढ़ती, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है वेलोसिटी सिलेक्टर। इसका टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक लास्ट में रहेगा इसका। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर से सोर्स से बड़े सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दे आर कमिंग आउट ऑफ दिस सोर्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मे बी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है, मे बी fermionic है, मे बी फील्ड एमिशन, बट व्हाट वी नीड, हम चाहते हैं कि इस टारगेट पे इलेक्ट्रॉन आके स्ट्रेट हिट करें। और वो कौन से इलेक्ट्रॉन है, एक यूनिक वेलोसिटी v1, यहाँ पे बड़ी सारी वेलोसिटी है, v1 भी है, v2 भी है, v3 भी है, v4 भी है, v5 भी है, बड़ी सारे हैं, बट वी नीड है कि v1 यहाँ जाए, बाकी सारे ना आए, सिर्फ v1 यहाँ पहुंचे। तो वो कैसे होगा, हमें एक यहाँ पे सेटअप लगाना पड़ेगा जिसको हम कहेंगे वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या बोलेंगे उसको, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी सिलेक्टर का मेन एम क्या होगा कि वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को सिलेक्ट करके अनडिविडेड बिल्कुल स्ट्रेट ले जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें क्या लगानी पड़नी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़नी है, एक लगानी पड़नी है मैग्नेटिक फील्ड, और वो इस तरीके से लगानी है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द कंसर्न्ड वेलोसिटी v। तो इस तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर के सेट को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर। चार्ज पार्टिकल के ऊपर साइमल्टेनियसली दो फोर्सेस लगेंगी, एक कौन सी लगेगी, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कौन सी लगेगी, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो। क्या रिजल्टेंट, तो इसको सिंपलीफाई करके आपके पास कंडीशन ये आ जाएगी, जो वेलोसिटी वेक्टर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो क्या करेंगे, अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट क्रॉस कर जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टेड कंडीशन, ठीक है। तो पेपर में अगर आए कि चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड क्रॉस करवाना चाहते हो, और बट वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, वहां पे क्या लगी हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है, चार्ज चाहे रेस्ट हो चाहे मोशन में, उसे फोर्स लगा देनी है, उसे स्पीड अप स्लो डाउन डायरेक्शन चेंज कुछ भी कर देना है, पर हम चाहते हैं कुछ ना चेंज हो, स्पीड भी सेम रहे, डायरेक्शन भी सेम रहे, तो हमें वहां पे क्या लगानी पड़नी है, मैग्नेटिक फील्ड भी लगानी पड़नी है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। और ये कंडीशन देखो क्या चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है कंडीशन, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे अल्फा पार्टिकल हो, नो डिपेंडेंस। व्हाट डज इट मीन कि चार्ज पार्टिकल कोई भी हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, सभी क्या क्रॉस करेंगे, अनडिफ्लेक्टेड ही क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना पहले। तो इतना टॉपिक था हमारा, कहाँ तक, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, और एक्यूट एंगल बनाए मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और पैरेलल जाए या एंटी पैरेलल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, होगा पार्ट्स का, ठीक है।